नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष की बात करें या फिर प्रतिपक्ष की, सभी नेताओं के द्वारा तैयारियां चल रही हैं। तो अगर हम बात करें बाहुबलियों की, जी हां, हमेशा यूपी के चुनाव में नेताओं के साथ साथ बाहुबलियों की भी काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। इसलिए आज एक खास खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के द्वारा आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। तो आइए जानते हैं आगे की खबर में विस्तार से कि किस तरीके से बाहुबली आने वाले विधानसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में जितनी चर्चा नेताओं की होती है, उतनी ही बाहुबलियों की भी। इन दिनों सभी पार्टी के नेता अपने अपने अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों तमाम नेता तैयारियां कर रहे हैं। चुनाव में जितनी चर्चा नेताओं की होती है, उतनी ही बाहुबलियों की भी। इन दिनों सभी पार्टी के नेता अपने अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन दिनों तमाम नेता तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना खास होगा कि इस क्षेत्र के बाहुबली यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी की, तो लंबे समय से जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एक बार फिर जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। जी हां, वे मऊ से जीतते रहे हैं और फिर इसी सीट से वो उतरने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे या तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय ही मैदान में आएंगे। उनके भाई सिकबतुल्लाह अंसारी ने सपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी की छवि के मद्देनज़र अखिलेश यादव उन्हें अपने टिकट से नहीं उतारेंगे। उनके भाई अफजाल अंसारी बसपा के सांसद हैं। राजभर ने उन्हें टिकट देने का न्योता भी दिया है। तो अब अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो प्रयागराज और इसके कई जिलों में कभी कभी धमक रखने वाले प्रयागराज और इसके कई जिलों में कभी अपनी धमक रखने वाले माफिया डॉन अतीक अहमद विधानसभा के चुनाव में उतर भी सकते हैं और नहीं भी। संभावना जताई जा रही है कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ेंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन किया था। उन्हें प्रयागराज शहर दक्षिणी से उतारने की तैयारी है, जहां से अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो अब अगर हम बात करें अभय सिंह की, तो बता दें कि अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली अभय सिंह 2022 के चुनाव में इसी सीट से किस्मत आजमाने के फिराक में हैं। जी हां, वे लगातार सक्रिय हैं। उन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी पहले की तरह उन पर भरोसा करेगी और फिर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी। तो वहीं अगर हम अब बात करें जितेंद्र सिंह बबलू की, तो बता दें कि अयोध्या की बीकापुर विधानसभा से बसपा के विधायक रहे जितेंद्र सिंह बबलू ने कार्ड तो बेहद सीधा चला था, लेकिन उल्टा पड़ गया। रीता बहुगुणा जोशी ने विरोध न किया होता तो बबलू भाजपा में होते। उन पर रीता जोशी का घर जलाने का आरोप है। फिलहाल 2022 के चुनाव के लिए वे अयोध्या जिले की बीकापुर सीट से ही तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार वे अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इस तरह उन्हें पीठ पीछे भाजपा का भी साथ मिल जाएगा। अगर अब हम बात करें सोनू मोनू की, तो सुल्तानपुर जिले में इन दोनों बाहुबली भाइयों का अच्छा दबदबा रहा है। जिले की इसौली सीट से चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू बसपा से विधायक रहे हैं। फिलहाल तो वे जेल में हैं, लेकिन उनके भाई यशभद्र सिंह उर्फ मोनू क्षेत्र में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। संभावना है कि 2022 का चुनाव सोनू सिंह बसपा से टिकट पर इसौली से लड़ने वाले हैं। सुशील सिंह की अगर हम बात करें, तो चंदौली से विधायक सुशील सिंह माफिया ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं। वैसे तो जरायम की दुनिया में इनका नाम कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार होने के नाते छोटा भी नहीं है। वे फिर भी चंदौली से भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले हैं।
प्रतापगढ़ के कुंडा से राजा रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की अगर हम बात करें तो वो पहली बार किसी पार्टी से विधायक बनेंगे। वे 1993 से लगातार अभी तक निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब वे जनसत्ता दल से टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। राजा भैया ने साल 2018 में जनसत्ता दल बनाई थी। अगर हम बात डीपी यादव की करें तो डीपी यादव बदायूं जिले की सवान सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। बदायूं में चर्चा तो ये है कि वे भाजपा से अपनी पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल का गठबंधन करना चाह रहे हैं। खब्बू तिवारी यानी कि इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी अयोध्या जिले की गोसाईगंज सीट से भाजपा से विधायक हैं। फिलहाल वे जेल में हैं। उन्हें 3 साल की सजा कोर्ट से हुई है। आज की स्थिति ये है कि वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बात अगर अब हम धनंजय सिंह की करें तो बता दें कि माफिया धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से मैदान में उतरने वाले हैं। वैसे तो वो 25,000 के इनामी हैं, लेकिन क्षेत्र में जनसंपर्क करते दिख जाएंगे। जौनपुर में चर्चा है कि धनंजय सिंह भाजपा की किसी सहयोगी पार्टी अपना 10 या फिर निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इससे उन्हें पर्दे के पीछे से भाजपा का भी सहयोग मिल जाएगा। इसी साल पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। भाजपा ने ये सीट अपना दल को दे दिया था और अपना दल के प्रत्याशी ने अपने समर्थकों संग श्रीकला रेड्डी को वोट दे दिया था। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि यूपी में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें यूपी के सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि यूपी में मशहूर बाहुबलियों के द्वारा भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। उसी की खास जानकारी अभी हम आपके सामने हाजिर कर रहे थे। तो अन्य कई अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।